हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 24। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है और ये चैनल भी बेसिकली हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए बनाए, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया करेंगे। तो आप लोग पहली बार हैं तो उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये चैनल भी हम बीपीएससी के लिए ही क्रिएट किए और एक फ्रेंड से ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बस एक, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, एक फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे अंडमान निकोबार में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है, या उत्तराखंड में, या तमिलनाडु में, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो अंडमान निकोबार में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीप के समूह पर बंदूर के पास भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो दक्षिणी अंडमान के प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है, जो अंडमान और निकोबार के द्वीपों के समूह में भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों का एक हिस्सा है। इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, या सुंदरवन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि अभी हम जस्ट देख लिए, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या जाएगा? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के द्वीपों के समूह में स्थित है। इस पॉइंट को आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। 0.03 को भी आप हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 3 क्वेश्चन देखें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म है ना, वो कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 को यहाँ पे बात करें। 22 दिसंबर 1966 को, 25 जनवरी 1966, 22 जनवरी 1966, या 20 दिसंबर 1965। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनका आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें 22 दिसंबर 1666 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखें, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 1900 नहीं होगा, 1666 हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों का 10वें यहाँ और अंतिम गुरु थे। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को हाईलाइट कीजिएगा। इनका जन्म 1666 पटना में हुआ था। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और कई बार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 4 क्वेश्चन देखिए। रणजीत सिंह के राज्य से सम्मिलित थे, दिल्ली से, काबुल से, या मकराना से, श्रीनगर से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ पे बात करें तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को शुक्राचार्य मिसल के मुखिया महान सिंह के घर पे हुआ था, और महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की बेसिकली संधि हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखें। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? किसका विरोध नहीं किया था? तो नाउ ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए, बाल विवाह का, बिल्कुल बाल विवाह का विरोध किया था राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का भी विरोध किया था। वेस्टर्न शिक्षा का विरोध नहीं किया था यहाँ पे, एंड मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न शिक्षा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कई बार इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं और कई बार आप लोग के प्रैक्टिस सेट में भी हम प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। और यही बात यहाँ भी मेंशन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 6। यहाँ पे देखें, एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था? महासचिव पूछ रहा है, कौन था यहाँ पे? तो नाउ यहाँ पे बात करें, ए.ओ. ह्यूम था यहाँ पे। दादा भाई नौरोजी तो होगा ही नहीं, एंड डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी नहीं होगा, फिरोज मेहता भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। यहाँ पे महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। इन्होंने कांग्रेस का गठन किया था, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। इस दोनों पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, और साथ में 1885 को काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोग के एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 7, एंड भारत का एक संविधान देने का प्रस्तावना संविधान का सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को, या यहाँ पे बात करने वाला 22 जनवरी 1947 को,
20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत के एक संविधान देने का उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया था। देखिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 8, और 8 क्वेश्चन देखें। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपी, मतलब यहाँ पे बात करने वाले इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया था यहाँ पे? नाउ ऑप्शन अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, या 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, संविधान के प्रारूप, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग पर विचार करने हेतु संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित किया और डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 9, एंड 9 क्वेश्चन देखें। 9 क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? यहाँ पे तो कांच के बीच, जल के बीच, निर्वात के बीच, वायु के बीच, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा हम अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, जिस वस्तु या पदार्थ के, ठीक है, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसका प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, इसीलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। इस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 10, एंड 10 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपवर्तित हो रहता है? तीव्रता या गति या तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, एंड 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा यहाँ पे। नाउ जब इनके बारे में थोड़ा सा देखें, जब प्रकाश का तरंग या वायु में कांच एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाती है। इस पॉइंट को आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ आगे यहाँ पे देखने की कोशिश करें, कौन सा तत्व सूर्य के सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, या क्रिप्टॉन, या इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। यहाँ पे हम बात करें 11, एंड 11 का बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। सूर्य में हाइड्रोजन गैसों का दहकता हुआ गोला भी कहते हैं, और इनमें हाइड्रोजन का प्रतिशत अगर हम बात करें लगभग 71% होता है, सर्वाधिक होता है यहाँ पे। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 12, एंड 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। वायुयानों में टायरों को भरने से निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, नियॉन का, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 12 बात करें तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, वायुयानों में टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और क्योंकि नाइट्रोजन गैस ज़्यादा निष्कर्षीय होता है, जिसमें का अर्थ होता है मतलब जिसका अर्थ होता है इसे अन्य पदार्थों के साथ प्रक्रिया करने के अधिक ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 13, शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है? 100, 0, 200, या 300, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। शार्क मछली में बात करने वाले हैं तो 0 हड्डी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। शार्क शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती। शार्क का कंकाल आम या हड्डी के नहीं बने होते हैं, और उनके कंकाल, ठीक है, कार्टिलेज के बने होते हैं, और बेहद नरम और लचीला हड्डियों वाले होते हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 14, एंड 14 क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में कौन सा जीव अपना त्वचा से सांस लेता है? यहाँ पे कौन सा जीव अपने त्वचा, ठीक है, त्वचा मतलब स्किन से बेसिकली सांस लेता है? यहाँ पे मछली नहीं, मछली नहीं होगा, कबूतर भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे, तिलचट्टा भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेढक। यहाँ पे मेढक जो है कई श्वासन अंग होता है। मेढक में
3 सांस की सतह है, मतलब मेढक जो है ना 3 सांस की सतह है। और इस प्रकार का हम बात करें यहाँ पे तो त्वचा से भी सांस लेता है, फेफड़ा से भी और मुंह से भी, ठीक है, मुंह के स्तर से भी। इस पॉइंट को आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 15 एंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, मोतीलाल नेहरू नहीं होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं होगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे दिया नहीं है 1900 अगर हम बात करने वाले हैं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। यहाँ पे बात करें 1931 में हुआ था, मतलब 7 सितंबर 1931 में हुआ था। थोड़ा सा देखें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और यहाँ पे बात करें SS राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट भी आए थे। तो ये पॉइंट को भी आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। BR अम्बेडकर यहाँ पे बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 16 महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। लंदन से मॉस्को में नहीं हुआ था। यहाँ पे वाशिंगटन DC नहीं, टोक्यो नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। गांधी जी 28 सितंबर 1931 को भारत पहुंच गए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के द्वारा चर्चिल ने गांधी जी का अर्धनंगा कहा था और फिर गांधी जी को भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कर दिया था, शुरुआत किया था। देखिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए। टोटल आज हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किया, बट कल 20 क्वेश्चन होगा और खुद ही मैं डिज़ाइन करूँगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा, एटलीस्ट एक फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और 7वीं के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास जिसमें हम थ्योरी भी प्रोवाइड करेंगे, वीडियो भी और डेली टेस्ट भी होगा, ठीक है। 1049 रुपये रहेगा। आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, 150 टॉपिक होगा। तो ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टीम से। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट करके नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।